Hello everyone, how are you? I hope you will be safe and fine. So welcome back all of you in another lecture of matrices series. So in the previous lecture we saw about echelon form of matrices, its definition and solving methods. Got it. I also have shared one example of reducing the matrices, but due to bad circumstances I couldn't continue and didn't give more examples based on echelon form and the rank of the matrices, right? So in this lecture I will provide more examples to solving rank of matrices, how can we reduce in echelon form, and hence finding rank of matrices, right? As you like, so that I have written two questions on the page. In this video we will deal with that question. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दो क्वेश्चन को लिखा हूँ आपके सामने। बैड सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं ज़्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं कर पाया था, बट इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा, राइट? तो पहले लेक्चर में मैंने आपसे एक एग्जांपल शेयर किया था, इससे मैं एक और दो क्वेश्चन और प्रॉब्लम में आपसे शेयर कर रहा हूँ, echelon फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस की और रैंक ऑफ द मैट्रिसेस की। सो प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले एक बार मैं फिर आपसे रिकैप कर देना चाहता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। गॉट इट? तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे शेयर की थी, राइट? पहले प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। पहली क्वेश्चन है, मैंने इस मैट्रिसेस को ए कंसीडर किया है। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, राइट? अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे echelon फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस की डिफिनीशन या प्रॉपर्टीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप भूले नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ थी कि जितनी भी नॉन ज़ीरोज़ वाली एंट्री होगी वो सबसे ऊपर होगी, राइट? नॉन ज़ीरो वाली एंट्री सबसे ऊपर होगी, ऑल जीरोज़ वाली एंट्री सबसे नीचे होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे नहीं है, ज़ीरोज़ नहीं है, सॉरी। और जो यूनिट वाली रॉ है ये सेकेंड रॉ में है, राइट? और जो सबसे नीचे वाली एंट्री है वो हमारी ज़ीरो नहीं है। तो echelon फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो सबसे नीचे वाली एंट्री है उसे हम ज़ीरो बनाएं, इसे हम जो ये वाली ज़ीरो है इसे हम 1 करें और ये वाली नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, राइट? तो ये ज़ीरो है, ये 1 है और इसे हमें ज़ीरो में रिड्यूस करना है। यही हमारी प्रॉपर्टीज़ कहती थी echelon फॉर्म की। तो अगर आप देखें कि हम अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। R2 में 1 है, राइट? R1 में 0 है। यदि मैं रिप्लेस कर दूं दोनों टर्म को एक साथ तो हमारी टर्म जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, राइट? सो आइए देखते हैं। मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 के साथ। पहला मेथड, वन टू थ्री टू 0 1 2 1, राइट? 3 1 1 3। ये हमारा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
पहली प्रॉपर्टीज़ पे एक नज़र डालते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ कहती थी कि जो हमारे अपर वाली एंट्री होनी चाहिए वो नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ये नॉन ज़ीरो है। बट जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि ये सभी ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। तो अब हम इसे ज़ीरो में रिड्यूस करेंगे। आपको साफ नज़र आ रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हमें इसे ज़ीरो करना है, राइट। तो हम अब इसे कैसे ज़ीरो कर सकते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करके, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1, बिकॉज R3 में से हम 3 R1 में से R1 में हम 3 मल्टीप्लाई करके अगर R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, राइट। अगेन आवर मैट्रिसेस विल बी in this form, zero, minus 5, minus 8 and minus 3, right। so पहली टर्म हमारी ज़ीरो बन चुकी है। अब हमें इन सभी को ज़ीरो बनाने हैं, राइट। तो अब हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है, देखना। R3 प्लस 5R2, यदि हम R3 में 5R2 को ऐड कर दें तो ये वाली टर्म हमारी ज़ीरो बन जाएगी। देन the new transformation and the new matrices will be two, and this will be 2, right, sorry, this will be 0। ये टर्म हमारी बच रही है जो कि 2 है। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे 0 में। काफ़ी आसान है ये, देखने से ही। R3 माइनस R2, देन द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस विल बी in this form, 0 1 2 1 0 0 0 and 1, right। so this is the required अपर ट्रेंगुलर फॉर्म। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी मैट्रिसेस है वो अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, राइट। हमारी मेथड यही कहती है कि पहले हम अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में इसे रिड्यूस कर ले, राइट। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी अपर ट्रेंगुलर फॉर्म बन चुकी है और पूरी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। ये नॉन ज़ीरोज़ है, इसके ऊपर ये ऑल ज़ीरोज़ है, इसके ऊपर नॉन ज़ीरोज़ है, और जो दूसरा कॉलम है ये राइट में शिफ्टिंग है। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसकी रैंक फाइंड आउट करता हूँ, राइट। सो आइए हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। P ऑफ रो ऑफ A। अब आप देखिए इस मैट्रिसेस की रैंक कितनी होगी, राइट। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3, बिकॉज यहाँ लीडिंग एंट्री हमारे 1 है सबसे पहले, 1 2 1 और लास्ट की 1। जितनी हमारी लीडिंग एंट्रीज आती है उससे एक ज़्यादा, राइट। सॉरी आई हैव मिस्ड सम टर्म्स, ओह दैट विल बी 2, R3 माइनस R2 दैट विल बी 2। तो जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने शेयर की थी रैंक फाइंड आउट करने की, उसमें थी कि जो नॉन एंट्री ज़ीरो है उससे 1 हमारा ज़्यादा एक
आर से ज़्यादा एक हमारी रैंक होगी, राइट। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक विल बी 3। सिमिलरली मैं दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। दूसरा क्वेश्चन मैं अप्रोच कर रहा हूँ आपके सामने। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लिखा है, अब मैं सोल्व करूँगा आपके सामने, इसे रिड्यूस करूँगा अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में। तो प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हमारी ये टर्म नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। सबसे नीचे वाली नॉन ज़ीरो ज़ीरोज़ होनी चाहिए, ऑल ज़ीरोज़ होनी चाहिए, ऊपर वाली नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। यहाँ ज़ीरो है, हमारी सबसे पहली कोशिश रहेगी इसे 1 करने की, राइट। और इसमें 1 है। तो एक बार फिर से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में स्वैप किया था या एक्सचेंज किया था R1 से R2 को, सिमिलरली मैं यहाँ R3 से एक्सचेंज करूँगा R1 को, राइट। देन आवर न्यू मैट्रिसेस विल बी 1 1 5 2। तो जो हमारी अपडेटेड मैट्रिसेस होगी वो इस फॉर्म में होगी, राइट। अब हमें, और ये टर्म तो ज़ीरो हो चुकी है बट ये टर्म ज़ीरो नहीं है। हम R2 को हमें ज़ीरो करना है, राइट। R2 हम कैसे ज़ीरो कर सकते हैं, देखिए। फिर R2 को ज़ीरो करने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। पिछले पेज पे मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ। इस पेज पे अगर पॉसिबल हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। R2 ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस 2R1। यदि मैं R2 में से 2 मल्टीप्लाई करके R1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये टर्म हमारी ज़ीरो बन जाएगी। देख सकते हैं आप, 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, राइट। सो अब मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे सोल्व करता हूँ आपके सामने। तो अपडेटेड मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। ये टर्म हमारी ज़ीरो बन चुकी है, ये भी ज़ीरो बन चुकी है, बट हमें इसे भी ज़ीरो करना है, राइट। तो अब हम इसे कैसे ज़ीरो कर सकते हैं, सिंपली R3 असाइन टू R3 प्लस 2R1। यदि मैं R3 में R3 में 2R2 को ऐड कर दूं तो ये जो हमारी टर्म होगी वो सिंपली ज़ीरो बन जाएगी, राइट। देन द अपडेटेड मैट्रिसेस विल बी इन दिस फॉर्म 0 2 -4 0 0 -3। यहाँ से हमारी something went wrong, sorry, this will be -6। यहाँ से ये हमारी बनती है अपर ट्रेंगुलर फॉर्म, और जो रैंक होगी वो निगेटिव में है। यदि निगेटिव में हो तो सिंपली वो उसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाती है और वो जो रैंक हमारा आता है वो 1 आता है, राइट। आई होप आपको ये सभी टर्म समझ में आया होगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे और शेयर करूँगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक लीनियर इक्वेशन की तरफ। गॉट इट। सो एक एग्ज़ाम्पल और है, एक क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख पा रहे हैं
मैंने आपके सामने एक और मैट्रिसेस कंसीडर किया है और मैं इसका रैंक निकालूंगा इक्लन फॉर्म में रिड्यूस करके। तो ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। सबसे पहले ये जो हमारी एंट्री है वो ऑल नॉन ज़ीरोज़ होनी चाहिए और नीचे की जो एंट्रीज़ है वो ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। यहाँ भी ज़ीरो होनी चाहिए, चूँकि ये ज़ीरो नहीं है। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे इक्लन फॉर्म में। तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे सबसे पहले ये सभी रॉ को ज़ीरो करना है, राइट। तो देखिए हम कैसे ज़ीरो कर सकते हैं। R2 minus 2R1 simply R3 minus 3R1 R4 sin R4 minus 6R1, right. So then the new matrices will be 1 2 3 0 0 0 -3 and 2, right. So then the next row will be 0 -4 -8 and 3. 0 -4 -11 and -5. तो ये हमारी अपडेटेड मैट्रिसेस है, राइट। तो एक नज़र हम अपने इक्लन फॉर्म के डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज़ पे लगाते हैं। जो हमारी शिफ्टिंग होनी चाहिए वो राइट की तरफ होनी चाहिए, राइट। यानी कि जो शिफ्टिंग होगी वो दूसरी लीडिंग एंट्रीज में राइट की तरफ होगी। यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, इसके राइट में ये शिफ्टिंग हो रही है। तो अब इसे मैं अगर एक्सचेंज कर दूं, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में किया था, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर जाएगी। तो मैं अब शिफ्ट करता हूँ इसे R2 को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ R3 से, राइट। तो अब देखिए द न्यू मैट्रिसेस विल बी 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 0 -4 -11 -5। अब हमें इन तीनों को ज़ीरो करना है, राइट। अब मैं इसे कैसे ज़ीरो कर सकता हूँ। ये 4 और ये -4, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 टर्म बन जाएगी। Then the new matrices will be, after applying raw transformation,
0 0 -3 and this will be -5 -3 -8, right? No, this will be 2 because मैंने कुछ मिस्टेक किया था यहाँ पे, सिली मिस्टेक, क्योंकि 5 में से अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 5 ही बचेगा, ना कि -5 बचेगा, राइट? तो ये मेरी मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक। तो ये जो हमारा टर्म है वो 2 है, राइट? अब मैं इसे एक बार फिर से 0 बनाऊँगा। ये सभी एंट्री 0 होनी चाहिए, बाकी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग राइट की होनी चाहिए, राइट? तो देखिए फिर R4 R3 sorry R4 minus R3, then the new operation will be 1 2 3 0 0 minus 4 minus 8 3 0 0 minus 3 2 0 सॉरी, राइट? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ सभी सेटिस्फाई कर रही है। ये सभी ऑल ज़ीरोज़ नीचे हैं, नॉन ज़ीरोज़ ऊपर हैं, और यहाँ से हमारी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म यहाँ तक 2 तक फॉर्म हो पा रही है, राइट? और जो है राइट शिफ्टिंग, यहाँ से राइट शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यानी कि ये अब हमारा इक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसके हेल्प से इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो 3 रैंक का ये मैट्रिसेस है जिसकी लास्ट लीडिंग एंट्री 2 है। प्रॉपर्टीज़ मैंने रैंक की आपसे शेयर की थी कि यदि उसका नॉन डिटर्मिनेंट या रैंक अगर 0 नहीं होगा तो जो उसकी रैंक होगी R+1 होगी, राइट? तो जब ये रैंक इसकी लीडिंग एंट्री 2 है तो जो हमारी रैंक होगी वो 3 होगी। तो ये सभी क्वेश्चंस थे, बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि रिड्यूसिंग इक्लन फॉर्म में थे और रैंक फाइंड आउट करने के थे। काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, आपके सेमेस्टर पेपर में भी आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, बट आपके सेमेस्टर पेपर के लिए काफ़ी मेन टॉपिक था ये, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं। पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर कर चुका हूँ और 3 क्वेश्चंस मैंने इस पे बेस्ड बताए हैं, राइट? आगे के लिए आप और प्रैक्टिस करें, बुक्स अगर आप देखें तो बुक्स भी आप प्रीफर कर सकते हैं, बुक से करें, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी पकड़ आपकी उतनी ही मजबूत बनेगी और आप अच्छे से इंटरकनेक्ट हो पाएंगे मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट से, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। एंड आई रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल more and more and share it among all your relatives, friends and other circles, that I can bring such type of informative content